गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेसन में देख रहे थे हम लोग लेसन 5 उद्योग के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग देख रहे थे इस्पात। लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसका प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ है, उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। हम लोग जमशेदपुर पढ़ लिए और जमशेदपुर पीट्सबर्ग हम लोग पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे हम लोग सूती वस्त्र उद्योग। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। धागे से कपड़े की बुनाई एक क्या है, पुरानी कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग किसमें किया जाता है? वस्त्र निर्माण के लिए, कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। बच्चों, हम लोग देखते हैं जो हम लोग सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, है ना, तो वो किस चीज़ की बनी रहती है? कपास की, ऊन की, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण के लिए करते हैं। ये सब हम लोग कच्चे माल जैसे कपास हो गया, ऊन हो गया और है सिल्क हो गया, जूट और पटसन, ये कच्चे माल के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयान शामिल हैं। ये क्या है? कपड़े के क्वालिटी ये नहीं बता रहा है कि नायलॉन कपड़े आप लोग सुने होंगे, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयान शामिल है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता है। बच्चों, हम लोग देखते हैं पुराने समय में लोग क्या करते थे? खुद से कपड़े बुनते थे और अपने पहनने के लिए वे बनाते थे। तो ये एक प्राचीन समय की एक कला है जो हाथों से बुनते हैं। हाथों से बुनने वाली मशीन एवं हथकरघों से बनाया जाता है या हाथों से चलाकर बनाया जाता है। 18वीं सदी में पावर लूम ने ये वैज्ञानिक है, पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास को आगे बढ़ाया। सॉरी, ये जो वैज्ञानिक नहीं है, जो सूती वस्त्र के उद्योग को चलाते थे वो हैं पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। कौन कौन से हैं देश हैं? भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में अति उत्तम गुणवत्ता अच्छी गुण वाली सूती वस्त्र उत्पाद करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। बच्चों, आज भी कहीं कहीं दिखाई देता है। जैसे महात्मा गांधी क्या करते थे? खुद चलाते थे चरखा और कपड़े बुनते थे। उसी प्रकार क्या है? पूर्व हाथ से कते यानी हाथ से बनाए और
हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत बाजार लगता था भारत में। ढाका का मलमल, मछलीपट्टनम की छींट, कालीकट की कोलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व वडोदरा की सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विख्यात है, विश्वविख्यात है। यहाँ देखेंगे हम लोग ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, ये कपड़े हैं। कालीकट के केलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व वडोदरा के सुनहरी जरी के काम, जरी यानी उसमें क्या बोलना चाहिए, मोती सब लगाते हैं, उसमें किनारे में लगाया जाता है या बीच में भी लगाते हैं, वो है जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन क्या हो गया, महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? यंत्रीकृत यानी मशीनों के द्वारा बनाए गए कपड़े मिल बनाने के लिए वो कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। कब? 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। उष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। तो यहाँ देखेंगे हम लोग उष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात मीन्स क्या है? मंगाना, है ना, के लिए पतन समुद्री जगह जहाँ सामान तारे चढ़े जाते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। दक्ष श्रमिक, अच्छे श्रमिक और द्रुत फैलाव यानी उद्योग में अच्छी दूर दूर तक फैलना, है ना, फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्र कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया की इसका वजन कम नहीं होता। इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत और कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। और किनारे में देखेंगे हम लोग, इधर मैं आप लोगों को बताने भूल गई थी। शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सरे
से व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ होता है बुनना। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैल्वेस्टर में स्थापित हुआ था। कोलकाता के समीप फोर्ट गैल्वेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग कब हुआ था? 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैल्वेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय के लिए यह क्या हो गया था? बंद हो गया था। अब पढ़ेंगे हम लोग अहमदा मिल। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में कहाँ स्थित है? साबरमती तट के पास स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। कब स्थापित हुई थी? 1859 में। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। मतलब अहमदाबाद और मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माण करने वाला नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। कहा जाता है किसको? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में अनुकूल की ठीक नहीं होने के कारण अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अनुकूल कारक अहमदाबाद में मतलब स्थिति ठीक होने के कारण अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक रहे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि भी आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। बच्चों यहाँ देखेंगे हम लोग अहमदाबाद क्या है? कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत ही नज़दीक स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। यहाँ कातने और बुनने के लिए भी अच्छा है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। महाराष्ट्र राज्य की घनी जनसंख्या इस उद्योग को क्या करती है? कुशल और अर्धकुशल श्रमिक यहाँ उपलब्ध कराती है। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुँचाने में मदद करता है और इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुँच उपलब्ध है। और इस मील तक पहुँचने के लिए इसकी बाजार तक सरल तरीके से पहुँचने वाली पहुँच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करती है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं।
बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनकरण नवीनकरण ना होना इसका प्रमुख कारण है। तो बच्चों यहाँ देखेंगे हम लोग, परंतु हाल ही कुछ ही वर्षों में अहमदाबाद की जो सूती मिल की समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं वह बहुत से वस्त्र मिल क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद में मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण न होने इसका नवीकरण यानी क्या है, पुनः नहीं बन पा रहा है ना, तो उसका नवीकरण ना हो पा रहा है, तो इसका प्रमुख कारण है। अब देखेंगे हम लोग ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। अहमदाबाद को किसके नाम से जाना जाता है? भारत का मैनचेस्टर। और जापान को मैनचेस्टर किसको माना जाता है? ओसाका। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका में वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। उष्ण आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। याडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। कौन सी नदी है? याडो नदी। याडो नदी है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध है। श्रमिक आसानी से वहाँ मिल जाते हैं। पतन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। पतन की अवस्थिति कच्चे माल को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। सामान को लाने ले जाने में वह पतन एक अच्छी सुविधा है। ओसाका व वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर करता है। आयातित यानी जो मंगाते हैं उन कच्चे मालों के ऊपर निर्भर करता है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का एक ऐसा महत्वपूर्ण है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल,
विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले दिन अगला पैराग्राफ देखेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। लेसन 5 से है, भूगोल खंड से है। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग ये हो गया था आप लोग का। सेकेंड है सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, ये आप लोग का ECW है, इसको अंतर स्पष्ट करना है। और होमवर्क कंप्लीट करके टाइम से मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिए।